ये लो पूनम मिठाई। थैंक यू सर। ये मिठाई ना मैं घर जाके खा लूंगी। ठीक है चले जाना घर, लेकिन एक बार चेक तो कर लो मिठाई, कैसा टेस्ट है इसका, कैसी लग रही है। आपके लिए बहुत स्पेशल मिठाई तैयार करवाई है मैंने ये। नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने दी है मिठाई तो ऑब्वियसली अच्छी होगी ना। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो आप सस्ती मिठाई तो दोगे नहीं। जो भी मिठाई दी होगी आपने बहुत बढ़िया दी होगी। तो मैं घर जाके खा लूंगी और अपने फैमिली वालों को भी खिला लूंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अगर घर जाकर ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, चले जाओ घर। अभी मुझे ही वापस कर दो डिब्बे, मैं ऐसा करूँगा, मैं और 2-3 डिब्बे मिठाई के पैक करवा दूंगा तुम्हारे लिए। सब लेकर चले जाना घर, ठीक है। ये भी मुझे वापस कर दो। नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी मिठाई काफ़ी है मेरे लिए। वो तो मैं ये सोच रही थी अगर मैं यहाँ खाऊंगी तो मैं थोड़ी सी खा पाऊंगी, पूरी थोड़ी ना खा पाऊंगी। इसलिए झूठा करने से अच्छा है मैं घर पे जाके खा लूंगी। तो मैं घर जाके खा लूंगी। वैसे सर ये मिठाई किस खुशी में? वो आज हमारी कंपनी की ना बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है, कई करोड़ों की है, और इससे हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को मिठाई बांट देते हैं। आखिर सभी एम्प्लॉयज़ इतनी मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, दिन रात काम करते हैं बेचारे, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनका हक तो बनता है। अब इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए मिठाई बांट देते हैं। तो बस तुम्हारे लिए ये स्पेशल मिठाई है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। अच्छा सर मैं अब चलती हूँ। ठीक है जाओ। वाह इतने सारे पैसे, लगता है सर ने गलती से दे दिए। पर मुझे क्या, मेरी तो मौज आ गई। आज तो मैं एंजॉय करूँगी, बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और क्लब भी जाऊँगी। फुल एंजॉयमेंट, मजे ही आ गए। सर अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ अंदर, मैं नहीं बुलाया था तुम्हें। वो हमारी कंपनी की ना एक डील फाइनल हुई है, उस डील की वजह से हमारी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा अब जब इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो क्यों ना हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को मिठाई बांटी जाए। तो सभी को मिठाई बांट रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें भी मिठाई देने के लिए बुलाया था ऑफिस में। चलो तुम्हारी मिठाई का डिब्बा। अरे बहुत बहुत बधाई सर, हमारी कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है। लेकिन सर मैं ये मिठाई नहीं ले सकता। क्यों? ये मिठाई क्यों नहीं ले सकते तुम? सर इसके पीछे कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं मिठाई नहीं ले सकता। मतलब तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? हमारी कंपनी की करोड़ों की डील हुई है और मैं तुम्हें मिठाई दे रहा हूँ तो तुम लेने से मना कर रहे हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? हमारी कंपनी की डील हुई है। अरे नहीं सर, आप अपना दिल छोटा मत करो। वो तो हम मिठाई के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि हमें शुगर है और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है थोड़ी सी भी मिठाई खाने के लिए। मैं तो तुम्हारे लिए इतने मन से प्यार से मिठाई लेकर आया था, तुम्हें शुगर है तो मुझे बुरा लगा जानकर। पर कोई बात नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होगी मिठाई खाकर, कोई बात नहीं, मत लो। अच्छा ठीक है सर, अगर आप इतने मन से ये मिठाई दे रहे हैं तो ठीक है, हम ये मिठाई ले लेते हैं। घर पे जाके अपने बीवी बच्चों को खिला देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे जानकर कि हमारे साहब ने हमें इतनी महंगी मिठाई दी है। वैसे साहब एक बात बताएं, हमने और हमारे बीवी बच्चों ने कभी इतनी महंगी मिठाई खाई नहीं है, तो अगर आप बुरा ना माने तो हम इस मिठाई को घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तुम अपनी फैमिली के लिए ले जाओ ये डिब्बा। चलो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। ठीक है जाओ तुम। चलता हूँ साहब। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, सबको मैंने मिठाई की जगह पैसे दिए डिब्बे में और एक भी वापस करने नहीं आया। इसका मतलब सबके सब चोर हैं, सबको पैसों का लालच है। कैसे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं मैंने अपनी कंपनी में, मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूँ
इतना सोचता हूँ इनके लिए, पर सारे मुझे धोखा दे रहे हैं। सच कहा है किसी ने, हमें ना लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब पैसों के लालची होते हैं। आज की दुनिया में कोई सगा है ही नहीं। भगवान करे साहब की ऐसी तरक्की होती रही। वैसे साहब कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने मिठाई का डिब्बा मुझे दे दिया। अगर उनके जगह कोई और होता मुझे डांट के भगा देता। वैसे देखने में तो बहुत महंगी मिठाई लग रही है, एक खा के देखूं क्या? नहीं, शुगर है। अरे पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी खा के देखूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे पैसे शायद साहब ने गलती से दे दिए हैं। क्या करूं, लौटा दूं क्या साहब को? लेकिन अगर ये पैसे साहब को नहीं लौटाऊंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चों की फीस भी भर सकता हूँ, और बच्चों की माँ ने साड़ी के लिए भी बोला था, साड़ी भी ला सकता हूँ, घर का राशन भी भरवा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस कंपनी का नमक खाया है, अगर मैं इनको धोखा दूंगा तो भगवान कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। क्या करूं? ऐसा करता हूँ, साहब को ये पैसे वापस दे आता हूँ, यही ठीक रहेगा। साहब, हम ये मिठाई नहीं खा सकते। क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं ले सकते तुम ये मिठाई? सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझसे गलती हुई है? मुझसे क्या गलती हुई है? सर, इसमें मिठाई नहीं बल्कि इतने सारे पैसे हैं। आपने ये पैसे हमें गलती से दे दिए हैं। अरे हाँ, ये तो मुझसे गलती हो गई। मैंने शायद मिठाई की जगह तुमको पैसों वाला डिब्बा दे दिया। सॉरी यार, गलती हो गई। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे तो याद ही नहीं था, ना मुझे पता था कि मैंने तुमको मिठाई की जगह पैसे वाला डिब्बा दे दिया है। अगर तुम इसको अपने पास भी रख लेते तो मुझे तुम ये पैसे वापस करने क्यों आए हो? तुम तो इनको रख सकते थे ना, मुझे पता भी नहीं चलता। साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं, और ये पैसा हमारा है ही नहीं तो हम कैसे रख सकते हैं? ये पैसा आपने अनजाने में हमें दे दिया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे वापस आपको देने आए, इसलिए हम इसको आपको देने आ गए। वैसे साहब, एक बार को तो मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इन पैसों को रख लूँ, क्योंकि साहब मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की फ़ीस टाइम पे नहीं जा रही है, और इतने पैसे भी नहीं है कि घर में राशन ला सकूं। साहब, खाने तक के लाले हो रहे हैं, तो इसलिए साहब मैंने सोचा था कि अगर ये पैसे मैं रख लूँगा तो मेरी सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं साहब, जब ये पैसे आपके हैं तो मैं इन्हें ऐसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी मेहनत का है वही मेरे पास रहेगा। मैं ऐसे आपके पैसे नहीं ले सकता। हाँ, वो बात मैं समझ सकता हूँ, ठीक कह रहे हो तुम, पर तुम ये पैसे अपने पास भी तो रख सकते थे ना। मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने पैसे रख लिए, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था ना कि मैंने तुमको मिठाई दी है, पैसे नहीं, और मुझे पता भी नहीं चलता। तो तुम अपने पास ये पैसे रख सकते थे, अपने काम निकाल सकते थे। पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है, फिर भी तुम ये पैसे वापस करने आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। साहब, आपको भले ही नहीं पता था, लेकिन हमें तो पता था ना। और अगर आज हम ये पैसे अपने पास रख लेते तो कभी आपसे नज़र नहीं मिला पाते कि जिस कंपनी का हमने नमक खाया उसी को ही धोखा दिया। नहीं नहीं साहब, ये हमसे नहीं होगा, इसलिए आप ये पैसे अपने पास रखिए। शाबाश अभिषेक, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतने ईमानदार हो। इतने सारे पैसे देखकर भी तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाया, बल्कि तुम ईमानदार ही बने रहे। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये जानकर। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, मैंने तुम्हें ये पैसे गलती से नहीं दिए थे, बल्कि मैंने तुम्हें ये पैसे जानबूझकर दिए थे मिठाई के रूप में। मैं ये देखना चाहता था कि इतने सारे पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आता है कि नहीं, तुम ये पैसे अपने घर ले जाओगे या वापस मुझे करने आओगे। मैं यही देखना चाहता था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे पैसे देखकर भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया, तुम्हारा ईमान बिल्कुल नहीं डगमगाया। और इतना ही नहीं, तुम्हें पता है मैंने इसी तरीके से मिठाई बोलकर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को पैसे रख कर दिए मिठाई के डिब्बे में। मैं देखना चाहता था कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ ईमानदार हैं। पैसे देखकर उनके मन में लालच आता है या वो पैसे मुझे वापस करने आएंगे। पर सच बताऊं, हमारी कंपनी में एक भी एम्प्लॉय ईमानदार नहीं है। पैसे देखकर सबके मन में लालच आ गया
और सब के सब वो डिब्बा अपने घर ले गए, जबकि उन्होंने जब वो डिब्बा खोला होगा तो उनको साफ नजर आया होगा कि उसमें मिठाई नहीं, पैसे हैं। और जब उन्हें पता चला होगा तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने मुझे वो डिब्बा वापस नहीं किया। और मुझे पता चल गया कि हमारी कंपनी में सभी के सभी एम्प्लॉयज़ लालची हैं, पर मैं गलत था। तुम जब ये पैसे वापस करने आए हो तो मुझे एहसास हो गया कि हमारी कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ चोर नहीं हैं, बल्कि कुछ एम्प्लॉयज़ ईमानदार भी हैं तुम्हारी तरह। और मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी ईमानदारी देखकर। ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि मैं जान सकूं। जानबूझ कर दिया? पर ऐसा क्यों सर? हाँ, मैंने जानबूझकर किया था ताकि मैं ईमानदारी जान सकूं, देख सकूं कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ ईमानदार हैं। और मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी में कोई भी ईमानदार नहीं है, साले सब के सब बेईमान हैं, सब लालची हैं, एक तुम्हारे सिवा। और तुम्हें पता है, सभी एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा है कि मैंने उनको पैसे नहीं, मिठाई दी है। वो सोच रहे हैं कि मैंने गलती से उनको पैसे दे दिए हैं और मुझे लग रहा है कि मैंने उनको मिठाई दी है। वो ये सब सोचकर मुझे पैसे वापस करने नहीं आए हैं। और तुम देखना, कल ही मैं सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से निकाल दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा सबको, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए, तुम्हारी तरह। क्योंकि मैं अपनी कंपनी को देश की सबसे टॉप कंपनी बनाना चाहता हूँ और मुझे अपनी कंपनी को टॉप पर पहुँचाने के लिए ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, जो ईमानदारी से और मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि बेईमानी से, लालच से, बेईमानी करके। तो ये सबका टेस्ट था और तुम इसमें पास हुए अभिषेक। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारी ईमानदारी देखकर। और सबसे बड़ी बात, तुम इस कंपनी में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हारी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है। थोड़े से पैसे मिलते हैं तुम्हें तनख्वाह के रूप में, जो कि तुम्हारे घर में खर्च हो जाते होंगे और तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया और तुम ये पैसे वापस करने आ गए मुझे। तुमने मेरी मेहनत की कदर की, मेरे भरोसे की कदर की, और अब मैं तुम्हारी इस ईमानदारी की कदर करूँगा। अब से तुम्हारी तनख्वाह 15,000 नहीं, बल्कि पूरे 25,000 रुपये महीना होगी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे अपने पास रखिए। एक सेकेंड, ये लो 50,000 रुपये। पर सर इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे पकड़ो ना, ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी हमारी कंपनी में काम कर रहा है। तुम अगर हमारी कंपनी की सिक्योरिटी करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी कंपनी हमेशा सिक्योर रहेगी। तो ये 50,000 रुपये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बीवी बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाओ, ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद।